बजट के बाद अब सरकार ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस बिल को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। ये बिल टैक्स कानूनों की अब आसान भाषा में समझने के लिए और इसके प्रोसेस को सरल बनाने के लिए लाया गया है। सरकार की योजना है कि 1 अप्रैल 2026 से ये नया कानून लागू कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये नया टैक्स बिल अलग हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। देखिए, नए टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। टैक्स ईयर में 12 महीने का वक्त लगेगा जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसका टैक्स ईयर उसी तारीख से शुरू हो जाएगा और चालू फाइनेंशियल ईयर के साथ खत्म होगा। यह बदलाव टैक्स रिपोर्टिंग को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देने के लिए और आसान बनाने के लिए किया गया, जो वाकई एक जरूरी और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं नए टैक्स बिल में कानूनी शब्दों को आसान और शॉर्ट किया गया है। पुराने इनकम टैक्स में 823 पन्नों की तुलना में नया बिल 622 पन्नों में तैयार किया गया है। हालांकि इसमें चैप्टर्स की संख्या 23 ही रखी गई है, लेकिन सेक्शन की संख्या 298 से बढ़ाकर 536 कर दी गई है। इसी के साथ शेड्यूल की संख्या भी 14 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। पुराने कानून में मौजूद कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन और प्रोविजंस यानी प्रावधानों को हटा दिया गया है ताकि इसे टैक्स पेयर्स के लिए समझना आसान हो जाए। वहीं दूसरी तरफ नए इनकम टैक्स बिल में वर्चुअल डिजिटल असेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी पर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब क्रिप्टो एक्ट को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे अभी नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। यह कदम लेन देन के लिए सरल हो सकता है और पारदर्शी बनाने के लिए एकदम सटीक, साथ ही टैक्स चोरी रोकने के लिए भी ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल में टैक्स पेयर्स चार्टर्स को भी शामिल किया गया है जो टैक्स भरने वालों के अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी बनाएगा। ये चार्टर टैक्स पेयर्स और टैक्स अधिकारियों की जिम्मेदारियों और राइट्स को साफ करेगा, जिससे टैक्स से जुड़े मामलों को हल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि नए इनकम टैक्स बिल को पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, जहां इसे एक स्थायी संसदीय समिति के पास भेजा जाने वाला है और संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद ही सरकार इसमें जरूरी संशोधन कर सकती है और उसके बाद ये बिल संसद में पास होने के लिए दोबारा पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आधिकारिक कानून बन जाएगा। बता दें कि सरकार पिछले कई सालों से इनकम टैक्स कानून को आसान बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। इसके लिए साल 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसने 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इससे पहले यूपीए सरकार ने 2009 में डायरेक्ट टैक्स कोड यानी डीटीसी पेश किया था, लेकिन ये संसद में पारित होते होते रह गया और अब इनकम टैक्स बिल 2025 को इस दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे टैक्स सिस्टम ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी बन जाएगा। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये नया टैक्स बिल देश की जनता को कितना समझ आता है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।